हेलो स्टूडेंट। तो सीबीएसई 2025 के क्वेश्चंस कर रहे हैं सेट 55-6-1 31st प्रॉब्लम। तो हमें एक आइडियल ट्रांसफार्मर दे रखा है, आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता किसी प्रकार का। डिजाइन टू कन्वर्ट 50 वोल्ट इनटू 250 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ 50 वोल्ट को वो 250 वोल्ट में कन्वर्ट करता है कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। पहली लाइन से दो बातें हमें पता चली। कई बार ऐसे ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम भी देता है वो जिसमें एनर्जी लॉस होता है, उसकी इफिशियंसी की बात होती है। लेकिन फिलहाल आइडियल ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है और वो 5 टाइम कर देता है वोल्टेज को। ये बात हमें काम आएगी जब हमको आउटपुट वोल्टेज पता लगानी होगी। पहली लाइन का काम खत्म हो गया, दूसरी लाइन का काम शुरू। 200 पावर इनपुट दी तो पावर होती है V इंटू आई, तो इसका भी यूज होगा 200 वाट का। अभी पहले एक प्रॉब्लम करने में ये वाली। और इनपुट वोल्टेज दे रखी है अपने को 20 साइन 100 पाई टी वोल्टेज। तो सबसे पहले पूछता है आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। तो हमें इनपुट वोल्टेज तो दे रखी है परंतु इनपुट करंट नहीं दे रखा। तो पावर कितनी दी थी अपन इनपुट 200 वाट। और इसकी जो वी नॉट कहते हैं अपन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं वो है 20 वोल्ट। तो करंट का एम्पलीट्यूड आ गया 10 एम्पियर। जो ये इक्वेशन लिखते हैं ना अपन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमें आई नॉट मिल गया। ये वाला आई तो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये आई नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन पूछा क्या है उसने, आरएमएस वैल्यू। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को √2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होती है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना था 10 एम्पियर बाय में √2 एम्पियर। यहीं तक हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है। बातें बहुत सारी यूज हुई। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। दूसरी बात क्या यूज हुई कि वोल्टेज तो दे दी थी इनपुट, लेकिन इनपुट करंट नहीं पता था, तो हमने P इक्वल टू VI फार्मूले से इनपुट करंट देखा। अब वो पूछता है एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज जो होगी इंस्टेंटेनियस वो होगी आउटपुट वोल्टेज की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा साइन 100 पाई। इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। अब इनपुट वोल्टेज थी 20। क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये वोल्टेज को 5 टाइम अप कर देगा 100 वोल्ट। तो जो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन है आउटपुट वोल्टेज का, ये इसको अपन मैक्सिमम वैल्यू को M कह देते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन है 100 वोल्ट साइन 100 पाई टी वोल्टेज। तो बच्चों सिर्फ इसमें एक ही चेंज आया आउटपुट इनपुट वाली इक्वेशन में, क्योंकि वोल्टेज 5 गुना कर देता है तो वो 100 हो गया हमारा आंसर नंबर 2। ये आंसर नंबर 1। और क्या पूछा उसने, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। इनपुट करंट अपने पास है, ये रहा 10 एम्पियर था इनपुट करंट। अब करंट कम हुआ है, 5 गुना कम होगा, तो आउटपुट करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो इनपुट करंट का 5 टाइम कम हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ गई थी परंतु करंट का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, 2 एम्पियर रह जाएगा। तो बस अब हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, आउटपुट करंट मैक्सिमम वैल्यू साइन 100 पाई टी एम्पियर। तो आई मैक्सिमम कितना है हमारा, ये तो हाँ 2 एम्पियर ही है। 2 साइन 100 पाई
टी। फेज में कोई फर्क नहीं आता। कई बार हम अकेला इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह करते हैं तो उसमें फेज डिफरेंस भी लिखना होता है कई बार। तो ये आ गया हमारे पास आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस। ये आई आउटपुट वाला ओ है, ना कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते रहेंगे।